राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर है साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर। तुम्हारे पास इतना सब कुछ होने के बाद तुम भगवान के पास वही चीजें मांगते हो जो तुम्हारे पास अनादिकाल से हैं, जो तुम्हारे पास हैं और थी और रहेंगी, उन्हें क्या मांगना। आचार्य बार बार यहाँ पर कहने का प्रयास करते हैं कि वो चीज़ों की ओर से ध्यान हटाओ जो तुम्हारे पास अनादिकाल से है। ख्याल करना, जो तुमने आज तक नहीं पाया उसे पाने का प्रयास करो, उसे लूटने का प्रयास करो, उसे समझने का प्रयास करो, तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता होगी, अन्यथा तुम्हारा जीवन व्यर्थ ऐसे ही चला जाएगा। हम अपने जीवन में सोचें, तुम अपने जीवन को समझकर व्यवस्थित करने का प्रयास करो, क्योंकि वो लक्ष्मी तुम्हारे पास आने को तैयार है। जब संतों ने ठुकरा दिया तो लक्ष्मी ने कहा अब मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि जिनको मेरे को देना था उन्होंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए। ख्याल करो, जिनको देना था उन्होंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, तो अब मैं किसके पास जाऊं। लक्ष्मी से पूछा गया अब कहाँ जाए, तो लक्ष्मी से इतना ही लक्ष्मी ने कहा, देवताओं ने इतना ही कहा कि अगर ये संत पुण्यशाली नहीं लेते हैं, क्योंकि संतों को कोई धन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विचार करके रखना, जब लक्ष्मी को धन को पूछा गया कि कहाँ दी जाए, तब लक्ष्मी देवताओं ने चर्चा किया कि जब संत नहीं ले रहे हैं तो इनसे कम पुण्यशाली कौन है। ये उदाहरण कई बार सुना होगा टीवी पर। अब विचार करना, पूछा इससे कम पुण्यशाली कौन है, तब एक ही चर्चा आई कि इनसे कम पुण्यशाली अगर कोई है तो वो सद श्रावक होता है, उनसे पुण्यशाली कोई कम है। तो जो संतों की सेवा करता है, भगवंतों की सेवा करता है, बस उसी दिन से वो लक्ष्मी संतों की भगवंतों की सेवा करने वालों के पास जाती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि जो रंगिया वाले सेवा कर रहे हैं, विचार करना, आप इतना ही सोचना कि जो आपकी सेवाएं हैं वो लक्ष्मी तुम्हारे पास दौड़ दौड़ कर आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आज का बीज बोया हुआ तुम्हारा कभी ना कभी तो काम में आएगा। आप विचार करना, जो तुम संतों की भगवंतों की पुण्य रूपी सेवा कर रहे हो, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः जय गुरुदेव। दर्शनीय महात्माओं, अर्थ की व्यवस्था जो कल चल रही थी, विचार करके रखना, अर्थव्यवस्थाएं जो हमारी जीवन को समर्थ बना सकती हैं, लेकिन हम उन अर्थव्यवस्थाओं को न समझने के कारण से अपने जीवन को व्यर्थ में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करो, हमें इतना ही विचार करना है कि अपने जीवन को समर्थवान कैसे बनाएं। हमारे जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण जीवन का संघ है,
उसे हम शक्तिशाली कैसे बनाएं। ख्याल करो, हमने आपसे चर्चा की थी कि कैसे वो जीवन में अर्थ के माध्यम से हम अपने जीवन को समर्थ बना सकते हैं, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांधे आया है, हाथ पसारे जाएगा। ख्याल करो, एक सेठ ने कहा कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। एक सेठ ने कहा, एक संत से जाकर पूछा, एक सेठ ने एक संत से जाकर पूछा कि मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे शांति चाहिए, मेरे पास सब है, धन है, दौलत है, परिवार है, व्यापार है, सब कुछ है, लेकिन दिल में, मन में शांति नहीं है, आकुल व्याकुल रहता हूँ, नींद नहीं आती है, खाने को सारा पकवान मेरे पास है लेकिन भूख नहीं लगती है, भोजन को देख के चिड़चिड़ स्वभाव होता है, किसी से मिलने का मन नहीं होता है। विचार करना, सेठ के पास सब तो था लेकिन उसके पास आत्म शांति नहीं थी। समर्थ तो था बाहर से, लेकिन अंतरंग से वो खाली था। सेठ से कहा, अगर तुम्हें सुख और शांति चाहिए तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नगर के बाहर एक बूढ़ी माँ रहती है, उस बूढ़ी माँ के पास जाकर उसे कुछ भोजन वगैरह दे आओ। अकेली रहती है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसे तुम कुछ देकर आ जाओ। अगर उसे तुमने कुछ दे दिया तो हमें समझ में आएगा कि तुम्हें सुख शांति जरूर मिलेगी। उसका इतना बड़ा महत्व है। वो सेठ गया और जाने के बाद उस सेठ ने उस बूढ़ी माँ के पास जाकर पूछने के लिए कहा कि भाई मैं कुछ देना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ तो मिली ही नहीं, उसकी छोटी सी पोती थी वो मिल गई। छोटी सी पोती ने कहा कि माँ तो अभी ध्यान में बैठी है, माँ तो अभी साधना में बैठी है, माँ तो अभी पूजा में बैठी है, वो माँ अभी नहीं मिल पाएगी। सेठ ने पूछा कितनी देर में मिलेगी? मैं ये फल का टोकरा लेकर आया हूँ, ये फल का टोकरा उसे देना है और वो जो कुछ मांगेगी वो दे दूंगा, मुझे सुख और शांति चाहिए। और जिस संत के पास गया था उस संत ने इतना ही कहा कि अगर वो बूढ़ी माँ ने कुछ ले लिया तो तुम्हें सुख और शांति जरूर मिलेगी। ख्याल करना, सेठ ने 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटे इंतजार किए कि अब बूढ़ी माँ मिलेगी, अब माँ मिलेगी, अब माँ मिलेगी, लेकिन हुआ ये 4 घंटे के बाद भी वो बूढ़ी माँ मिली नहीं। उसकी पोती से पूछा कब मिलेगी? उसकी पोती ने कहा माँ का ध्यान सामायिक में बैठने का समय तो निश्चित है, लेकिन कब वो समाप्त होगी, कब वो ध्यान सामायिक उनकी पूरी होगी, उसका कोई समय फिक्स नहीं है। जब वो उठेगी तब समझ लेना। सेठ शाम तक इंतजार करता रहा कि अब वो माँ आ जाए तो उसे मुँह कुछ दे दो। आखिरकार पूरा दिन निकलने के बाद शाम को सेठ ने कहा कि माँ से कहना मैं उसके लिए फल का टोकरा लाया हूँ और ये फल का टोकरा वो ले ले और अब वो भोजन कर लेगी, फल फ्रूट ले लेगी। लेकिन उसकी पोती भी बहुत तेज थी। उन्होंने कहना बिना दादी के पूछे कुछ नहीं ले सकती। दादी ने मना कर, दादी से बिना पूछे नहीं ले सकती। उन्होंने कि तुम दादी को दे देना। नहीं, मैं दादी के बिना तो कुछ नहीं कर सकती, दादी के साथ रहती हूँ, दादी को आवश्यकता नहीं है। सेठ ने बहुत प्रयास किया। सेठ ने कहा कि आज रख लो, आज आवश्यकता नहीं है, कल आवश्यकता आएगी, कल तुम इसको इस्तेमाल कर लेना, कल तुम इसको यूज कर लेना। सेठ ने पैसा भी देने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पोती ने कह दिया सेठ हमें आवश्यकता नहीं है, आप विचार करके रखना। सेठ वापस आ गया, 2 बार गया, 4 बार गया। एक दिन वो बूढ़ी माँ मिल गई। बूढ़ी माँ ने मिलने के बाद कहा कि सेठ मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे पास भले ही कल के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आज जितना मुझे आवश्यकता है वो पर्याप्त है, विचार करके रखना। सेठ ने कहा कल काम में आ जाएगा। बस वो बूढ़ी माँ इतना ही कहती है सेठ
मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, आज जो है वो मेरे पास पर्याप्त है, इसलिए मुझे कल की चिंता विचार करना। खा लोगे तो अंग लगेगा, दे दोगे तो संग चलेगा, और छोड़ोगे तो जंग लगेगा। ये तीनों सिद्धांत समझ लेना। हमें इतना ही विचार करके रखना है। इस अर्थ शास्त्र को समझने का प्रयास करो। ये अर्थ तुम्हें व्यर्थ नहीं होने देगा। अगर तुमने अर्थ को समझ लिया तो बहुत आनंद आएगा। इष्टोपदेश में पूज्य स्वामी कहते हैं, दुर्जने सुरक्षेणे नस्वेने धना धना स्वस्था मन्ने जना कोपी ज्वरवा न्यू सर्वसा। विचार करना कि दुर्जन से तुम प्राप्त करते हो, धन के लिए कितना मेहनत करते हो प्राप्त करने के लिए, दुर्जन सुरक्षेण है, फिर उसकी सुरक्षा में समय लगाते हो, फिर भी वो नस्वेण है, फिर भी नाश को प्राप्त हो जाता है, तो फिर तुम्हारे पास फिर दुख उत्पन्न होता है। कौन स्वस्थ आदमी होगा जो स्वस्थ रहने के बाद भी औषधि का सेवन करता हो। ज्वरवा स्वस्थ मन्नो जना कोपी स्वस्थ ज्वरवा सर्वसा। आप विचार करना, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने पास सब कुछ होने के बाद भी अपने जीवन को समझ नहीं पाता है। आचार्य ने उदाहरण दे दिया। एक व्यक्ति बोला, महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पास इतना धन आए कि मैं बहुत दान करूं। महाराज मुझे आशीर्वाद दो, मेरे पास इतना पैसा आए कि मैं बहुत दान करूं। आचार्य कहते हैं कि ज़्यादा के बहुत धन आए दान करो, तुम्हारी स्थिति तो ऐसी हो रही है कि पहले कमाओ फिर दान करो। आचार्य कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसे दान करने लग जाओ, बहुत धन अपने आप आने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, कई बार हम लोग देखते हैं हैंडपंप को, हैंडपंप के अंदर पानी नहीं आता है तो क्या करते हैं, समझते हो ना, थोड़ा सा पानी डालते हैं और थोड़ा सा पानी डालने के बाद वो हैंडपंप ज़्यादा पानी देने लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा ही ये जीवन का सिद्धांत है। हम पैसे की ओर भागते हैं, पैसा हमसे और दूर भागता है। हम पैसे के पीछे पड़ते हैं, पैसा हमारा पीछा करना छोड़ देता है। हमें अपने जीवन में उस समर्थवान को, अर्थवान को समझने का प्रयास करना। पुण्यशाली के पास पूरी दौलत आने वाली है। जीवन में पुण्य कमाने के सौभाग्य ढूंढो, पुण्य कमाने के अवसर लूटो। आप विचार करके रखना, जैसे जैसे तुम्हारे पुण्य बढ़ेंगे तुम्हारा वैभव अपने आप बढ़ना है। आचार्य ने कह दिया कि चक्रवर्ती तक की पर्याय पुण्य से ही प्राप्त होती है। आप विचार करके रखना, हमें अपने जीवन को कैसे समर्थवान बनाने का प्रयास करना है, कैसे समर्थ में समझने का प्रयास करना है। अर्थप्रसाद की चर्चा चल रही है, तुम्हें सबको मौका मिला है, सौभाग्य मिला है। ख्याल करो, ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलते हैं, ये पुण्य के अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। पैसा 10, 20, 25, 50 हजार रुपया कमाने के बाद भी वो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन पुण्य तुमने जब एक बार कमा लिया तो समझ के रखना, वो पुण्य तुम्हारा हर जगह काम में आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन को बहुत समर्थवान बनाना है। एक व्यक्ति मर के स्वर्ग गया, उसने सोचा मैं अपनी सारी दौलत ले जाऊं स्वर्ग में। सारी दौलत को उसने लिया और वो लेकर मर गया। वैसे दौलत जाती नहीं है, चाहे कितने भी जोड़ लो हीरे मोती। एक बात का ख्याल रखना, कफन में जैम नहीं होती। 2 ही कपड़े बने बिना जैम वाले, और जब तक वो 2 कपड़े हैं तो तब तक मस्त हो, और जहां कपड़ों में जैम आई ना तो समझ के रखना फिर वो जैम वाला मामला तो गेम वाला मामला हो जाता है। बच्चे को जो लंगोटी पहनाते वो जैम नहीं है। हमें तो आश्चर्य ये लगता है, पहले मंदिर में जो लोग पुजारी धोती दुपट्टा पहनते थे वो सिंपल सा होता था, आज वो धोती दुपट्टा भी जैम वाला आ गया है। और जैम में आते ही वो मोबाइल उसमें चला जाता है और बस पूजा करते हुए ही मोबाइल बच जाता है।
जहाँ जहाँ जेम है ना, वहाँ गेम चालू हो जाते हैं। तो हमें इतना ही विचार करके रखना। वो व्यक्ति सारी दौलत को लेकर भगवान के पास पहुंचा। भगवान से जाकर उसने कहा कि भगवान, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है, बहुत धन है, बहुत सब कुछ है, मैं यहाँ कुछ भी। स्वर्ग में भी उसने सोचा फ्लैट लेना पड़ेंगे तो ले लो पैसा यहाँ से। स्वर्ग वालों ने उसे रवाना कर दिया, तुम्हारी ये धन दौलत यहाँ नहीं चलती है। अरे सामान सा आपकी दौलत अगर यहाँ से भूटान जाओ तो वहाँ पर कैश क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है आपको। हाँ, क्या करना? एक्सचेंज करना पड़ता है। चेंज और एक्सचेंज में अंतर है? एक ही है। अच्छा, हाँ, तो आप विचार करके रखना, यहाँ से वहाँ तक जाओ तो भी तुम्हें से चेंज या एक्सचेंज दोनों करना पड़ सकते हैं। आप अमेरिका जाओ तो अमेरिका के डॉलर चलते हैं। जहाँ जब सामान से तुम्हारे मध्यलोक में ये व्यवस्था है कि एक्सचेंज करो, जब बॉर्डर पे जाओ तो बॉर्डर पे जाकर उन्हें 2 पैसे तो एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज करने के बाद में तुम्हें वहाँ जाकर जो चाहो सो खरीद सकते हो। तो स्वर्ग के देवताओं से जब बात हुई तो स्वर्ग के देवता से पूछा, जी मेरी दौलत है, जो मेरा सारा इतना सारा धन दौलत है, नोट है, करेंसी है, इसे एक्सचेंज कहाँ करें जिससे मुझे स्वर्ग में सामान मिल जाए? तो उन्होंने कहा रंगिया में चले जाओ, वहाँ विधान चल रहा है, वहाँ पूजन होने वाली है, वहाँ संत निवास बनने वाला है, वहाँ तुम जितना दान कर दोगे वो सब एक्सचेंज होकर तुम्हें स्वर्ग में मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो सब तुम्हें मिलने वाला, तुम्हारा तुम्हें मिलेगा। हमें तो आश्चर्य ये लगता है कभी कभी आदमी की बुद्धि का विपर्य। बीमा कंपनी में क्या कराता है वो, अपना क्या बोलते वो, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कराता है बीमा कंपनी में, अपने लाइफ कराता है, अपनी लाइफ का अपना बीमा कराता है। उस बीमा से कोई फायदा है उसको कुछ मिलेगा? उसके मरने के बाद उसके परिवार को मिलेगा। अब आप विचार करके रखना, लाइफ इंश्योरेंस कराया आपने, अपने बीमा कराया, उसका आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और ज़्यादा समय हो जाए, ज़्यादा बीमार पड़ जाओ तो सोचते हैं घर वाले कब जाएं तो कम से कम बीमा को पैसा मिल ही जाए। ख्याल करना, हम अपने जीवन में लाइफ इंश्योरेंस कराना है तो आप अपने जीवन का लाइफ इंश्योरेंस किसी बीमा कंपनी में मत कराओ, धर्म में एक बार करा लो। धर्म में बीमा कंपनी, धर्म में आप एक बार लाइफ इंश्योरेंस करा लोगे, गुरुओं के पास जाके करा लोगे, और कि भगवान मैं क्या अपने जीवन का करूं, उसे वहां देना लेना कुछ भी नहीं। वहां केवल आपको भावों के साथ, श्रद्धाओं के साथ, आस्थाओं के साथ जुड़ना है। इतना ही विचार करके रखना। अगर तुम्हारे मन में ये भाव आ गया तो समझ के रखना, तुमने जो त्याग किया है, जो तुमने छोड़ा है, जो तुमने यहाँ का यहाँ दे दिया है, वो तुम्हारा इंश्योरेंस हो गया, और वो तुम्हें सब कुछ वहां जाकर प्राप्त हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन को समर्थ में बनाओ, अच्छे से अच्छा बनाओ, अर्थ का सदुपयोग करने का प्रयास करो, अपने जीवन में उस धन का सदुपयोग करो। जो लोग जीवन भर धन 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 करते रहते हैं ना, आखिरी में उनके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? ये निधन हो गए। क्या हुआ इनका? धन धन करते रहे, आखिरी में निधन के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए धन धन ना करो, धर्म 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 करो। अगर धर्म एक बार तुम करने लग गए तो तुम्हारा जीवन में बहुत कुछ आनंद बरसेगा। ये कल का सही बात है, वही सबसे बड़ा धन था, वही धन था। आज पहले के लोग पैसा नहीं रखते थे, पहले के लोग वस्तु रखते थे, धन रखते थे, अनाज रखते थे, सामान रखते थे। यही कैलाश जी हमारे बता रहे हैं। तो आप विचार करना, हम अपने जीवन में धर्म को अपने साथ रखने का प्रयास करें, तभी तुम्हारा जीवन समर्थवान होगा, आस्थावान होगा और पूर्णता को प्राप्त होगा। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर।